हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चतरा जिला। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हों, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है चतरा जिला। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसके मानचित्र पर ही बात करेंगे। जैसा कि आपको मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें कई प्रखंड हैं और इनकी कुल संख्या 12 है। कौन कौन से प्रखंड हैं? एक है टंडवा, सिमरिया, पत्थलगड़ा, गिद्धौर, इटखोरी, मयूरहुंड, कान्हाचट्टी, चतरा, लावालौंग, हंटरगंज, प्रतापपुर और कुंडा। कुल 12 प्रखंड से मिलकर बना है ये जिला जिसका नाम है चतरा जिला। आइए अब देखते हैं कि मानचित्र में, झारखंड के मानचित्र में चतरा की स्थिति कहाँ है और कैसी है। आपके सामने झारखंड का मानचित्र होगा और इसमें आपको देखना है कि चतरा कहाँ है। ये रहा चतरा। चतरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है और आपको ये याद रखना है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का प्रवेश द्वार कहलाता है चतरा। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि चतरा एक ओर से बिहार के साथ सीमा साझा करता है और अन्य ओर से ये झारखंड के जिले जैसे कि हजारीबाग, रांची, लातेहार और पलामू के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हमने कहा कि चतरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो भी आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सभी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिले हैं जिनकी संख्या 7 है और इसमें जो मुख्यालय है वो हजारीबाग है। हजारीबाग महत्वपूर्ण जिला है और आपको ये भी याद रखना है कि चतरा गठन से पूर्व हजारीबाग का ही पार्ट था। आपको याद होगा चतरा जिला का गठन 1991 में हुआ था। उससे पहले ये हजारीबाग का पार्ट था। हजारीबाग से एक ज़िला और कटकर बना, वो है रामगढ़, और इसका जो गठन हुआ था वो 2007 में हुआ था। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बाद आपको देखना है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसमें 5 जिले हैं और इस साइड में है संथाल परगना प्रमंडल जिसमें आपको 6 जिले मिलेंगे। एक और प्रमंडल है जिसका नाम है पलामू प्रमंडल। इसमें 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। एक और है जो कि झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कहलाता है, कोल्हान प्रमंडल। ये इस ओर में है। ये है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। 3 जिलों के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह आपने देखा कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल आपको मिले। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो चतरा है और चतरा आता है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग। ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चतरा से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, चतरा जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 29 मई 1991। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चतरा जिला गठन से पूर्व किस जिले का भाग था? आंसर है हजारीबाग का। अभी आपने मैप में देखा था कि हजारीबाग जिला का पार्ट था पहले चतरा और अब ये अलग राज्य के रूप में, अलग जिले के रूप में गठित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, चतरा जिला किस प्रमंडल का भाग है? आंसर है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है चतरा जिला। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आंसर है चतरा। और सबसे बड़ा पूछे तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? आंसर है चतरा। परसेंटेज पूछे तो 32.65%। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिलों में चतरा का कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा स्थान है। पहला स्थान कोडरमा का है, फिर चतरा का है। इसके बाद अगर पूछे तो हजारीबाग, देवघर और पलामू। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? आंसर है लातेहार। इसका आंसर चतरा नहीं होगा
पहले चतरा पहले स्थान पर था, लेकिन अभी लातेहार पहले स्थान पर है। आपको मालूम होना चाहिए कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 का नया रिपोर्ट आया है और उसके हिसाब से अब लातेहार पहले स्थान पर है और इसका परसेंटेज 56.08% है। दूसरे स्थान पर है चतरा और इसका परसेंटेज है 47.62%। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में चतरा का कौन सा स्थान है? आंसर है तीसरा स्थान है। पहला स्थान गोड्डा का है, फिर गढ़वा, फिर चतरा, फिर गुमला, फिर दुमका। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यानी कि चतरा जिले में जितनी भी जनसंख्या होगी उसमें से कम ही लोग ऐसे होंगे जो नगरों में निवास करते हैं। मुख्यतः जो जनसंख्या है वो ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, इसलिए नगरीय जनसंख्या यहाँ का कम है। इस बात को आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चतरा जिला का मुख्यालय है? आंसर है चतरा। सभी जिलों का भी मुख्यालय होता है और प्रमंडल का भी मुख्यालय होता है। क्वेश्चन नंबर 10, चतरा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 3718 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 जनगणना के अनुसार चतरा जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 10,42,886। ये जनगणना 2011 के अनुसार है। आगे जब अभी जनगणना होगा 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया, आगे होगा तो जो डाटा नया आएगा फिर हम लोग उस नए डाटा पर बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो डाटा आपके सामने हैं ये सभी 2011 जनगणना के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 12, चतरा जिला का 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? आंसर है 31.77% और ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों में चतरा का कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान आता है कोडरमा का, उसके बाद चतरा का। चतरा का आपने देखा 31.77% है और अगर कोडरमा का पूछ ले क्योंकि सबसे अधिक है तो 43.42% और ये आंकड़ा बड़ा है। इसके बाद अगर कहें तो दूसरे स्थान पर चतरा के बाद गिरिडीह, पाकुड़ और देवघर का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चतरा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 280। क्वेश्चन नंबर 15, चतरा जिला का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 953, जो कि कम दर्शाता है। 1000 पुरुषों में मात्र 953 महिलाएं हैं। ये आंकड़ा अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, चतरा जिला का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 967। क्वेश्चन नंबर 17, चतरा जिले की साक्षरता दर कितनी है? आंसर है 60.18%। क्वेश्चन नंबर 18, चतरा जिले में कितने अनुमंडल हैं? आंसर है 2 अनुमंडल हैं, एक है चतरा और दूसरा है सिमरिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, चतरा जिले के अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं? आंसर है 12 प्रखंड आते हैं। एक है चतरा, एक सिमरिया, इसके अलावा हंटरगंज, इटखोरी। इटखोरी आपको मालूम होगा, यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के मूर्ति आपको और अवशेष जो हैं उनके धार्मिक वो आपको मिल जाएंगे। इटखोरी के लिए एक अनुश्रुति भी है, जैसे कि कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध यहाँ आए थे तब वो उनकी मौसी या उनकी सौतेली माँ जिनका नाम गौतमी प्रजापति था वो उनसे वहाँ मिलने आई थी। लेकिन जब वो मिलने आई तो भगवान कहीं खो गए, तो उनके मुंह से निकला इति खोई, यानी कि यहीं कहीं खो गए, और उसी का रूपांतरण है ये इटखोरी। यानी कि इटखोरी नाम उसी शब्द से आया है। आगे चलते हैं टंडवा। टंडवा भी एक इम्पॉर्टेंट प्रखंड हो जाता है। यहाँ आपको एनटीपीसी मिल जाएगा और एक आम्रपाली कोयला उत्खनन प्रोजेक्ट भी यहाँ चल रहा है। इसके अलावा प्रतापपुर है। प्रतापपुर में एक मेला लगता है जिसका नाम है कुंडा मेला। लावालौंग एक प्रखंड है। लावालौंग प्रखंड में आपको लावालौंग अभयारण्य मिलेगा। इसके अलावा पत्थलगढ़ा है, मयूरहुंड, कुंडा, गिद्धौर, कान्हाचट्टी, ये सभी आपको चतरा जिला के अंतर्गत मिलने वाले प्रखंड हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चतरा जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? आंसर है 2, एक है चतरा और एक है सिमरिया। क्वेश्चन नंबर 21, चतरा जिले से होकर कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? आंसर है NH2, 99 और 100 नेशनल हाईवेज हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चतरा जिले में स्थित प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं?
आंसर है दामोदर नदी, बराकर नदी एवं पुनपुन नदी। क्वेश्चन नंबर 23, चतरा जिले में मुख्यतः कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? आंसर है कोयला, अभ्रक और चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, चतरा जिले में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है एक कोल्हुआ पहाड़ है, एक लावालौंग अभयारण्य है, डुमेर सुमेर जलप्रपात है, इसके अलावा गोवा जलप्रपात भी चतरा जिले के अंतर्गत आता है। कोल्हुआ पहाड़ का भी एक विशेषता है, तो आगे देखते हैं कि कोल्हुआ पहाड़ की क्या विशेषता है। इस पहाड़ का संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष विद्यमान हैं। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है और ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ का ये पद चिन्ह है, ऐसा यह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लावालौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1978 ईस्वी में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1978 ईस्वी में लावालौंग अभयारण्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, लावालौंग अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 207 वर्ग किलोमीटर। आजकल एग्जाम में क्षेत्रफल भी पूछा जा रहा है, इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे कि 207 वर्ग किलोमीटर है कुल। क्वेश्चन नंबर 28, लावालौंग अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? आंसर है बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और हिरन। क्वेश्चन नंबर 29 है, चतरा जिले में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? आंसर है भद्रकाली मंदिर, जो कि इटखोरी में है। बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि इसको पाल शासक महेंद्र पाल ने बनवाया था, क्योंकि वहाँ इस मंदिर के आसपास उसके शिलालेख मिले हैं, पाल शासक महेंद्र पाल के, इसलिए कहा जाता है कि महेंद्र पाल ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी याद रखिए कि भद्रकाली मंदिर जो है वो बक्सा नदी और महानी नदी के संगम पर है। इसके अलावा कौलेश्वरी पहाड़ी है, सहस्त्र बुद्धा मंदिर भी आपको चतरा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुंडा का किला कहाँ स्थित है? आंसर है चतरा में है। और कुंडा मेला कहाँ लगता है? तो आंसर है चतरा प्रतापपुर में कुंडा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1857 की क्रांति में चतरा की भूमिका क्या थी? अब आपको ये भी मालूम होगा कि चतरा एक ऐतिहासिक जगह है और 1857 की क्रांति में भी इसकी एक विशेषता है। तो आइए बात करते हैं। हजारीबाग से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा कि 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हमारे झारखंड में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। उसके बाद 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिक जो थे हजारीबाग, उन लोगों ने विद्रोह किया था और विद्रोही वहाँ से आगे बढ़ते हुए रांची चले गए थे। रांची ये लोग 2 अगस्त 1857 को पहुँचे थे। रांची के बाद अगला जो क्षेत्र था इनका वो था चतरा, यानी कि विद्रोही फिर आगे बढ़े और चतरा चले गए। चतरा ये लोग पहुँचे 2 अक्टूबर 1857 को। यहाँ पर मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट अर्ल, सर्जेंट डाइनन आदि के नेतृत्व वाले अंग्रेज सैनिकों और जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति में योगदान है चतरा का। चतरा का ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। इसमें 3 मुख्यतः आपको नेता के नाम याद रखना है। पहले हैं नादिर अली खां, उसके बाद है जमादार माधव सिंह और एक हैं जयमंगल पांडे। जिसमें से ये युद्ध जो हुआ चतरा का युद्ध, उसमें जमादार माधव सिंह जो थे वो भागने में सफल हुए, लेकिन 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 अक्टूबर को उन्हें फांसी दी गई। कहाँ फांसी दी गई? तो चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति के जो विद्रोही थे 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो आपको याद रखना है चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट आम के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दी गई थी।
ये हो गया चतरा जिला से संबंधित वैसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, रोहिणी गांव किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था कि 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी हमारे झारखंड में। तो आपको बताना है कि ये रोहिणी गांव किस नदी के किनारे अवस्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। आपको मेरे सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं मिल जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगा। धन्यवाद।